नमस्कार। जोहार साथी संगी लोग, कैसे ना तो नहीं सब बतावा का हाल चाल हो तो नहीं सबके। आशा करो यो सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। तो थंबनेल में तो नहीं सब देख ले होगा कि हमनी के का पढ़े के भाई। तो हमनी सबके जो है आज पढ़े के है खोरठा व्याकरण के अंतर्गत लिंग पढ़ना है। ठीक है। तो हमिन जो है वो लिंग के अभी थ्योरी क्लास करबे, बढ़िया से समझबे एकरा, है ना। लिंग के का विधान है भाई, कई गो भेद हो है ना। और कौन कौन लेखक के मते जो है कितना कितना लिंग के भेद करल गेल है, ये सब हमिन सब अभी समझबे, कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग हुआ है। और लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे के कौन कौन से प्रत्यय के प्रयोग हुए, कौन शब्द के प्रयोग हुए, तेरा बढ़िया सभी में समझ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो ये। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर तुम्हें सबके स्वागत हो, ढेरों स्वागत हो, बेसी स्वागत हो। जे सब्सक्राइब नहीं कर ले मानक स्टडी के, वो तोहनी सब जे है वो सब्सक्राइब कर ला। फिर लगातार तोहनी सबके वीडियो मिलते रहते और तुहिन के तैयारी करे में आसानी होतो, है ना। मानक स्टडी के नाम से टेलीग्राम भी है, एकरा तुहिनी जाके ज्वाइन कर जा। टेलीग्राम में जब वहां सर्च करवा मानक स्टडी, कि ये लोगों के साथ तुहिनी सबके दिख जतो, एकरा जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ से तुहिनी के फायदा ये होतो कि वीडियो के यहाँ से लिंक मिल जते और पीडीएफ डाउनलोड करे के ऑप्शन मिल जते। ठीक है। तो यहाँ तुहिनी जे है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ला और मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ला, जे नहीं कर ले ऐसे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो ये। हम इनके पढ़े के खोरठा व्याकरण, खोटिया व्याकरण में हम इनके पढ़े के लिंग। ठीक है। तो हम इन पहले देखबे लिंग के परिभाषा, या लिंग ककरा कहते हैं, लिंग के अर्थ देखबे। तो देखा, लिंग के माने हेव है चिन्हा। लिंग के माने का हुआ है भाई, चिन्हा हुआ है, बा निशान, है ना। चिन्हा और निशान हुआ है लिंग के माने। ठीक, मकिन व्याकरण के नजर से, है ना। नजर व्याकरण ने, अच्छा व्याकरण ने, व्याकरण में जो हम इनके लिंग के माने कहा हुआ है तो नर चाहे मादा, है ना। तो व्याकरण में जो है लिंग के माने नर चाहे मादा के भाव खरिज करे वाला के लिंग कहल जाए। ठीक है। तो लिंग ककरा को ये भाई व्याकरण के हिसाब से, तो व्याकरण के हिसाब से जो है लिंग ओकरा कहबे जकर से हमरा का पता चलता है, तो नर के पता चलता है चाहे मादा के पता चलते है। कोनो प्राणी के, चाहे कि वो नर है कि वो मादा है, एकर से जकर से पता चलो है ओकरा हमिन का को ये भाई। तो ओकरा हमिन को ये लिंग को ये। ठीक है। चलो अगला, खोरठे लिंग विधान शब्द आधारित नखे। तो खोरठा में जो है वो लिंग जो है वो शब्द आधारित नय है, विलुप्त, है ना। वसुत या जिनिस आधारित है ना। तो वसुत के आधार पर उसको लिंग को बांटा गया, शब्द के आधार पर, जैसे हिंदी में जो है वो शब्द के आधार पर जो है वो बांटल गया है। तो हवा का स्त्रीलिंग है के पुल्लिंग है के, पानी हवा है के, पानी जो स्त्रीलिंग है के पुल्लिंग है के, ये शब्द के आधार पर बांटल गया है। लेकिन जो है खोरठा में जो है वो जिनिस वस्तु या प्राणी के आधार पर जो है लिंग के बांटल गया है, कि स्त्रीलिंग है के, पुल्लिंग है के, कि नपुंसक है कि उभयलिंग है के। ये वस्तु वसुत या जिनिस के आधार पर, वास्तविक आधार पर बांटल गया है। ठीक। खोरठाएं वास्तविक लिंग विधान है। खोरठा में जो है वो वास्तविक लिंग विधान है ना। यहाँ काल्पनिक लिंग विधान व्यवस्था नहीं पावल जाए। ठीक। खोरठे लिंगिक विधान आवगा है, खाम खयाली नहीं है। बतिया वही भले एकर शब्द खाली चेंज हो गए। तो खोरठे के लिंगिक विधान जो है वो आवगा है, खाम खयाली नहीं है। ठीक, माने खोरठा के शब्दे कोनो लिंग ना होवे, खोरठा में जो है शब्द के कोई लिंग ना होवे, बिल्कुल लिंगवाची शब्द होवे है। ठीक है, जो है लिंगवाची शब्द जो है वो होवे। ठीक, जैसे उदाहरण से समझा, घोड़ा। तो घोड़ा कहाँ लगे भाई, तो घोड़ा पुलिंग लगे। घोड़ा से हमरा का भाव खरीच हो है कि वो नर जात के एगो जानवर लगे। ठीक है, नर लगे। घोड़ी से कैसे खरीच हुए, तो घोड़ी से हुआ है कि वो मादा जात की एगो प्राणी लगे, है ना। और ये स्त्रीलिंग लगे। ठीक है। कलम, कलम से कहा हुआ है भाई, तो कलम से न स्त्रीलिंग के पता चलो है न पुल्लिंग के पता चलो। ठीक है। तो एकरा कलम के जो है ओकरा कहाँ रखबे, तो अलिंग में रखबे। लुपुंग को भी कह सको है या नपुंसक लिंग भी कह सको है। एकरा कोई लिंग ना है ओकरा नपुंसक लिंग भी कोई कलम के। कलम के हो गेलो, हवा हो गेलो, कंप्यूटर हो गेलो, है ना। हथौड़ी भी गेलो। ये सब का चीज लगे, चीज वस्तु जितना होगा वो हमरा में कहाँ रखो, ये तो नपुंसक लिंग में रखो ये। ठीक है। चल आगे लिंग के भेद आप देख लो। तो लिंग के भेद का कहा है भाई, तो लिंग के भेद के लताए रे खोरठक विद्वान गुला, है ना। खोरठक विद्वान गुला मतलब कि खोरठक जो साहित्यकार लोग हथिन, विद्वान लोग हथिन, ओखिन एक मत नखथिन, एक मत जे नाय हथिन कि खोरठक कई गो भेद है से। ठीक, कुछ विद्वान जेकर में गजाधर महतो प्रभाकर, कुछ विद्वान जो है जेकर में गजाधर महतो प्रभाकर के नाम है प्रमुख है, वो चार गो भेद मानो हथिन, है। तो गजाधर महतो प्रभाकर जी हथिन, वो खोरठा सॉरी खोरठा में लिंग के कई गो भेद मानो थी, वो चार गो भेद मानो थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछो है भाई, चार गो भेद मानो थी। और कुछ विद्वान, है ना, एकर तीन गो भेद मानो थी। तो कुछ जो विद्वान हथिन और ढेरे विद्वान जो कह सको कि ढेरे विद्वान जो हथिन वो लिंग के कई गो भेद मानो थी, तो तीन गो भेद मानो थी। ठीक है।
चलो, ढेरी विद्वान तीन गो भेद एक लेताय रे अपन सहमति जतवा हथिन जे है ना। तो ढेरे विद्वान जो हथिन वो लिंग के कई गो भेद बतौलथिन, तो तीन गो बतौलथिन। तो तीन गो के कौन कौन है भाई? तो पुल्लिंग है पहला, दूसरा स्त्रीलिंग है, और तीसरा का है तो अलिंग है या नपुंसक लिंग है ना। अभी हम एकरा देखलिए यहाँ पर, है ना। एकरा अलिंग भी कह सको है, लुपुंग भी कह सको है। एकरा हम का कह सको ये, और लुपुंग भी कह सको ये, है ना। जकरा लिंग के जो है फरिस ना आवे, ओकरा हम लुपुंग कहबै, पुंसक लिंग कहबै या अलिंग कहबै। ठीक है, तो ये तीन गो जो है, जो जो है अधिकतम जो विद्वान हथिन खोटा के, वो तीन गो जो है लिंग के खांधे बांटल गेल थी। लेकिन जो है वो गजाधर महतो प्रभाकर जी हथिन, वो जो कई गो खांधा बांटल थी, तो लिंग के चार गो खांधा बांटल थी। तो ये वो यार कौन है भाई, ओकरा फिर देखे पड़ते। तो गजाधर महतो प्रभाकर जी के मते लिंग चार गो भेद है भाई। कौन कौन? तो एगो पुलिंग यही वाला, स्त्रीलिंग यही वाला, उभयलिंग, और एगो नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग यही वाला, और एगो जो एक्स्ट्रा दलथिन है, ये कौन सी दलथिन है? उभयलिंग। ठीक है। अब उभय लिंग अगर कोई अभी में देख लो ये भाई, है ना। तो उभय लिंग, है ना। तो पुलिंग अभी में देखो यहाँ पुलिंग, पहले पहले पुलिंग देख लो ये। तो पुलिंग, पुलिंग से का पता चलो ये भाई? ऐसन विधान जकर से नर जाइते के फहम होवे, मतलब नर जाइत के बोध होवे है, ओकरा, है ना, ओकरा पुलिंग कहल जाए। ओकरा का होतिन? तो पुलिंग होतिन भाई। जैसे घोड़ा, हाथी, गरुड़, मरद, बाघ, पटरू, ये सब का लगे? तो पुलिंग शब्द है ना। पुलिंग ई शब्द से जो है वो पुलिंग के बोध करा रहा है कि पुलिंग होते है ना। ये जो प्राणी है वो का लगे? तो पुलिंग प्राणी लगे, नर प्राणी लगे। ठीक। चल, दूसरा कहा के भाई, तो दूसरा जो है भेद वो कहा है, तो स्त्रीलिंग है। तो ये ऐसन विधान जकर से जनी जाइते के फार्म हवे, जैनी जात के जो है वो फार्म हो है, मतलब बोध हो है, ओकरा स्त्रीलिंग कहल जाए, ओकरा जो है स्त्रीलिंग कहल जाए। जैसे उदाहरण से समझा, है ना। तो घोड़ी, है ना, घोड़ी, हाथिन, गाय, बूढ़ी, बाघिन, आजी, ये सब का लगे भाई? तो ऐसन प्राणी लगे जकर का बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग के बोध हो रहा है, मादा जाति के बोध हो रहा है। ठीक है। चल, नपुंस तीसरा का है, तो नपुंसक लिंग है। तो खोरठे सभे अप्राणीवाची, अप्राणीवाची मतलब जकर में प्राण न खाए, चीज बसुत, है ना। शब्द के आर छोट जीव के, मतलब छोट जीव के जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो हो गलो एकदम छोट जीव के पते ना चले कि लिंग है के, मतलब ओकर लिंग के पहचाने ना कोई करे पारे भाई। तो ऐसन जो छोट जीव के जो है नपुंसक लिंग मानल गेल। ठीक है। जौन शब्द, यहाँ जौन होते है ना, तो जौन शब्द से न तो नर जात के और न ही मादा जात के समान भेटाए, मतलब पता चलो है ना, ओकरा नपुंसक लिंग मानल जाए। समझ गेला बात के, है ना। जैसे कलम, कलम से का पता चले? जी नहीं सके, है ना। अपरानी शब्द है कई, अपरानी जकर में प्राण नखे कलम में, है ना। तो कलम का लगे भाई? तो नपुंसक लिंग है, न एकर में नर के पता चलो है, न मादा के पता चलो है। फिर है माटी, घड़ी, पानी, हवा, कॉपी, किताब, ये सब का लगे? तो नपुंसक लिंग लगे। घर में जो है वो नर, न नर के न मादा के कुछ पता नहीं चलो। ठीक? नोट, भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द के कोन्हो लिंग नाय होवे है, हवे है। तो कोन्हो लिंग जो है वो नाय होवे है ना। सही ले एकरा लिंग मानल गेल है, मतलब नपुंसक लिंग मानल गेल है। जैसे गांधीवाद, है ना। तो यहाँ का वक्त है गांधी तो नाम है के भाई, तो ये प्राणी है क्या? वैसे ना है, क्या है कि यहाँ भाववाचक बनल है, गांधी से गांधीवाद बन गए, यहाँ भाववाचक जो है वो संज्ञा बन गए। तो गांधीवाद का लगे तो नपुंसक लिंग लगे, मार्क्सवाद का लगे नपुंसक लिंग लगे, दुख सुख कव्वाली ये सब का लगे भाई? तो नपुंसक लिंग के अंतर्गत खल जाए। ठीक है, समझ गला बात के। नोट, गजाधर मातो प्रभाकर के अनुसार लिंग के चौथा भेद जो हमने देख लिया कि चौथा भेद कौन? तो उभय लिंग। अब भाई उभय लिंग ककरा कोई ये हमने देख लिया भाई, तो उभय लिंग ककरा कोई है भाई? तो उभय लिंग वैसन प्राणी शब्द के कहल जाए, है ना, जकरा प्रयोग नर और मादा दुइयों के रूपे करल जाए। तो ऐसन प्राणी शब्द जकर प्रयोग जो है नर के रूप में भी कर सको, या मादा के रूप में भी कर सको, मतलब पुल्लिंग के रूप में भी कर सको और स्त्रीलिंग के रूप में भी कर सको। कहा कहा भाई, जैसे उदाहरण से समझ ल, तो पहुना, है ना, वही है कि हमारे घर आज पहुना आई। ठीक है। तो पहुना मतलब वो है कि वो जो है वो पुरुष पहुना भी हो सको है और महिला पहुना भी हो सको है ना, कोई भी दोनों के पहुने को ही है। ठीक है। फिर है बोले छौवा, है ना। तो छोट जो छौवा रो है ना, ओकरा जो लड़का रहतो तब वो छौवे कहबे, और लड़की रहते तब वो छौवे कहबे। पहुना, छौवा, गिदर, गिदर मतलब चंगा छौवा हुआ, ये भी गिदर वही शब्द है ना। तो जो चंगा लड़का छौवा चाहे लड़की छौवा, दोनों के का कोई गिदर कोई। ठीक। फिर है खनिहार, है ना, कि ऐसे हम इनको ये कि हमारे घर में 6 गो खनिहार हथुन,
तो 6 गो जो खनिहार हथिन, तो 6 गो मतलब कि ओकर में स्त्री भी शामिल हथिन और पुरुष भी शामिल हथिन, मतलब पुल्लिंग भी शामिल हथिन और स्त्रीलिंग भी शामिल हथिन, है ना? तो खनिहार जो है वो उभयलिंगी शब्द है, दोनों के लिए प्रयोग हो, ठीक है? पटरू, है ना? तो छोट जो पटरू है ओकरा जो स्त्रीलिंग चाहे पुल्लिंग रहे ओकरा का कथिन तो पटरू कथिन। डांगर, लेरू, गरू ई सब का लगे भाई तो उभयलिंगी शब्द लगे, जकर पुल्लिंग के रूप में भी प्रयोग करिए और स्त्रीलिंग के रूप में भी प्रयोग करल चाहे, ठीक? चल आगे। अब है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के नियम कुछ है कट्ठा में। कट्ठा में जो है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है एकर कुछ नियम देल गेल है ना? तो अभी हमें नियम देखो ये, है ना? तो खोरठा पुल्लिंग शब्द कुछ स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय के जोड़ के स्त्रीलिंग बनवल जाए, जे है ना? का है भाई? तो पुल्लिंग शब्द में मीन का करो ये तो प्रत्यय जोड़ दो, मतलब पुल्लिंग के जो शब्द है ओकर पाछू पुल्लिंग प्रत्यय कहाँ जुटो है तो पाछू जुटो है, तो पाछू जो है प्रत्यय शब्द जोड़ के का बनवल जाए तो स्त्रीलिंग शब्द बनवल जाए। देख ला अभी, है ना? तो का जोड़ल जाए तो आइन प्रत्यय जोड़ के बना सको ये स्त्रीलिंग शब्द, वाइन जोड़ के प्रत्यय जोड़ के जो है बना सको ये, इन या नी प्रत्यय जोड़ के बना सको ये, ई प्रत्यय जोड़ के बना सको ये, या प्रत्यय जोड़ के बना सको ये, नी प्रत्यय जोड़ के बना सको ये, ठीक है? चल अब हम एक और करके सबके देखो ये आइन प्रत्यय जोड़ के, आइन प्रत्यय जोड़ के जो है वो कैसे स्त्रीलिंग शब्द बनते एकरा देखल जाए, जैसे, है ना? उदाहरण से समझा, है ना? ई का लगे है तो पांडे, है ना? तो पांडे का लगे, पांडे जो है वो पुल्लिंग शब्द है ना? पांडे से जो है पुल्लिंग शब्द के पुरुष जात पांडे जो है वो पुरुष जाति के यहाँ बोध करा रहा है। अब एकर में हम का करबे तो ये आइन प्रत्यय जोड़ देबे, तो पांडे जोड़ आइन, आइन जोड़ देली तो का हो गेलै तो पणयाइन हो गेलै। अब पणयाइन का हो गेलै तो पांडे के जनिया, एक पांडे के बहुरिया ई का हो गेलै तो पणयाइन हो गेलै, है ना? तो ये हो गेलै तो लिंग परिवर्तन हो गेलै, ये पुल्लिंग से का बन गेलै तो स्त्रीलिंग बन गेलै भाई, तो पणयाइन हो गेलै, ठीक है? जैसे ठाकुर, ठाकुर से का पता चल रहा तो पुरुष जाति के पता चल रहा एकर में आइन प्रत्यय जोड़ दिलिए तो का बन गेलै तो ठकुराइन बन गेलै, तो ठकुराइन हो गेलै कौन तो ठाकुर के जनिया ठकुराइन, ठीक है? फिर है भगत, तो भगत में आइन जोड़ दिलिए तो का बन गेलै भगताइन बन गेलै, है ना? मतलब भगत के जेनिया बन गेलै, मतलब स्त्रीलिंग शब्द बन गेलै ई भगताइन, ठीक? फिर है साहू, साहू से आइन जोड़ दिलिए तो का भे गेलै सहुआइन भे गेलै। फिर है सेठ, सेठ में आइन जोड़ दिलिए तो का भे गेलै सेठाइन भे गेलै, ठीक है? तो ऐसे आइन प्रत्यय जोड़ के जो है वो स्त्रीलिंग शब्द बनवल जाए, ठीक? दूसरा, दूसरा का है तो वाइन प्रत्यय जोड़ के, वाइन प्रत्यय जोड़ के, है ना? जो है स्त्रीलिंग शब्द बनवल जाए है, जैसे उदाहरण से समझा तो साधु, साधु का पता चल रहा है पुल्लिंग जाति के पता चल रहा है भाई, है ना? तो एकर में वाइन जोड़ दिलिए तो का बन गेलै तो सधुवाइन बन गेलै, मतलब साधु के जनिया सधुवाइन, ठीक है? फिर है गरु, सॉरी गुरु, गुरु, गुरु का हो गेलै तो गुरु हो गेलै पुल्लिंग शब्द, है ना? तो यहाँ पुल्लिंग जो है वो मर्द जाति के यहाँ बोध करा रहा है, फरिस हो रहा है भाव यहाँ फरिस हो रहा है ना? तो गरु सुर गुरु, गुरु में वाइन जोड़ दिलिए का बन गेलै तो गुरुवाइन बन गेलै, मतलब गुरु की जनिया गुरुवाइन, ठीक है? फिर महतो, है ना? तो महतो में वाइन जोड़ दिलिए तो का होता है तो महतवाइन हो जाते, मतलब महतो के जनिया महतवाइन, है ना? तो महतवाइन हो गेलै भाई, ठीक? उसी तरह से आर प्रत्यय है जैसे इन प्रत्यय और न प्रत्यय जोड़ के जो है स्त्रीलिंग शब्द बनवल जाए, कैसे कैसे बनेबे भाई? जैसे बाघ, तो बाघ में का जोड़ देबै इन प्रत्यय जोड़ देबै तो का हो जेतै बाघिन हो जेतै, है ना? तो बाघिन हो जेतै, है ना? ई हो गेलै बाघिन, है ना? तो बाघ ये स्त्रीलिंग शब्द बाघिन। फिर है तेली, तेली में का जोड़बे तो तेली में नज प्रत्यय जोड़ देबै तो का हो जेतै तेलिन हो जेतै, है ना? तेलिन, ठीक? फिर है हाथी, हाथी में का जोड़ देबै तो न प्रत्यय जोड़ देबै का बन जेतै हाथिन बन जेतै, ठीक है? फिर है कमार, कमार में इन प्रत्यय जोड़ देबै तो का बन जेतै कमारिन बन जेतै भाई। फिर है धांगर, धांगर में इन प्रत्यय जोड़ देबै तो का बन जेतै धांगरिन बन जेतै, मतलब ये पुल्लिंग शब्द और इधर स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है? फिर है धोबी में इन जोड़ देबै तो का बन जेतै धोबिन बन जेतै, धोबी जो है पुरुष शब्द है और ये धोबिन स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है? मतलब यहाँ पुरुष के बोध करा रहा है, यहाँ स्त्री के बोध करा रहा है, ठीक? चलो अब है चौथा ई प्रत्यय जोड़ के, है ना? तो ई प्रत्यय जोड़ के जो है वो पुरुष से कैसे स्त्रीलिंग बनेबे से देखा, जैसे उदाहरण से समझे काका, काका करा बोलिए भाई हमीन चाचा के काका बोलिए, है ना? और भी बोलल जाए पितिया भी बोलल जाए काका के, है ना? तो काका में ई जोड़ देबै बन जेतै तो काकी बन जेतै, मतलब काका के बहुरिया काकी, ठीक है? फिर है मामा, मामा में ई जोड़ देबै तो बन जेतै मामी, है ना? तो ये पुरुष शब्द है और ये का लगे भाई स्त्रीलिंग शब्द है और ये वाला का लगे तो ये प्रत्यय है, ठीक है? तो पुरुष शब्द में प्रत्यय जोड़ल के बाद का बनो है भाई तो स्त्रीलिंग शब्द बनो है, ठीक? फिर है मौसा, मौसा में ई जोड़ देबै तो का बन जेतै मौसी, आजा में ई जोड़ देबै तो का बन जेतै आजी, छोटका में ई जोड़ देबै तो का बन जेतै छोटकी, फिर है बेटा में ई जोड़ देबै तो बन जेतै बेटी, ठीक है? तो ऐसे करके जो है स्त्रीलिंग जो है वो बनवल जाए या लिंग परिवर्तन करल जाए, ठीक? फिर है इया,
इया प्रत्यय जोड़ के, इया प्रत्यय जोड़ के जो है कैसे बनेबे, जैसे उदाहरण से समझा, बुढ़वा, बुढ़वा में इया जोड़ देबे तो का बन जेते, तो बुढ़िया, है ना। छौड़ा, छौड़ा में इया जोड़ देबे तो का बन जेते, छौड़िया। ठीक है, तो ऐसे जो है वो लिंग परिवर्तन करल जाए। फिर है नी प्रत्यय, तो नी प्रत्यय जोड़ के भी लिंग परिवर्तन हुआ है भाई। जैसे मोर, मोर में नी जोड़ देबे का है, तो मोरनी। फिर है चोर, चोर में नी जोड़ देबे का बनते, चोरनी। फिर है डॉक्टर, डॉक्टर में नी जोड़ देबे तो का बनते, डॉक्टरनी। मास्टर में नी जोड़ देबे तो का बनते, डॉक्टरनी। चोर में जो है नी प्रत्यय जोड़ के का बनते, तो चोर नी बन जाते। ठीक है, चल। फिर है आगे, हमें आगे जो है वो टा और टी शब्द जोड़ के, है ना? तो टा और टी का लगे, तो ये प्रत्यय नहीं लगे, ये शब्द, है ना। तो कुछ कुछ जगह सोरठा के कुछ क्षेत्र में जो है वो टा टी जोड़ के भी जो है वो लिंग परिवर्तन कहीं कहीं करल जाए। ठीक है, तो ये टा टी जो है वो शब्द जोड़ के भी लिंग परिवर्तन हुआ। जमीन देख ला भी, पुलिंग बा स्त्रीलिंग के बोध करवेले टा और टी शब्द जोड़ल जाए, है ना। जैसे उदाहरण से समझा भाई, छौवा टा, छौवा टा, तो ये पुलिंग के बोध करा रहा है। फिर है छौवा टी, है ना, तो ई टा हो गए और ई टी हो गए, है ना। तो टा जहां रहते हैं वो पुलिंग के बोध करे थे, जहां टी रहते हैं वहां स्त्रीलिंग के बोध करे थे भाई। तो छौवा टी, छौवा टी मतलब वहां जो लोग है वो स्त्रीलिंग जो है छौवा आती है ना, मतलब महिला छौवा आती है ना। गिदरटा, है ना, तो गिदरटा ये हो गए, मतलब यहाँ पुरुष जो है वो गिदर लोग हथिन है, तो यहाँ टा हो गए पुरुष के, टी हो गए स्त्रीलिंग के, है ना। ये हो गए नर के, ये हो गए मादा के। ठीक है, तो पहुना टा, पहुनी टी। ठीक है, तो यहाँ महिला पहुना के जो है वो बोध करा रहा है, यहाँ पुरुष पहिला पहुना के जो है वो बोध करा। समझ गया बात के। चलो फिर है टा टी के प्रयोग बसूत के बोध या छोट होवे के बोध करावे में भी हुआ है। टा टी के जो है एक बार प्रयोग है, एक तो है कि लिंग परिवर्तन करे में, दूसरा यह है कि वसुत के छोड़ या बट या उनार्थक जो शब्द है एकर प्रयोग यहाँ जो है करे में देखावल गेल है। जैसे उदाहरण से समझा, सुपटा, सुपटा मतलब टा जहां भेले तो यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा के देखा रहे सुपली, सुपली टी, सुपली टी मतलब यहाँ छोटा के जो है वो बोध करा रहे, ये बड़ा के बोध करा रहे, यहाँ छोटा के बोध करा रहे। फिर एक खांची टा, खेचली टी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ बोध जो है वो करा रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें यहाँ देख लिए टा और टी के जो है प्रयोग जो है वसुत के छोट या बड़ भी देखवेले करल जाए। ठीक है, चल अब हमें देखो ये आगे खोरठा के लिंग के विशेषता का है। तो खोरठा के जो है लिंग के कुछ विशेषता भी है, देखो ये भी। तो खोरठा के लिंग विधान वास्तविक है, वास्तविक है, काल्पनिक ना है। ठीक है, क्या है कि यहाँ जो है वो वसुत के आधार पर हुआ है, नाव के आधार पर या जो है शब्द के आधार पर ना हुआ, इसलिए ये वास्तविक है। जो वस्तु दिखते है वही यहाँ लिंग में होकर आते है। ठीक है, फिर है लिंग के बोध सुधे बोड़ प्राणी के खातिर है ना, बहुत छोट या सूक्ष्म प्राणी के खातिर नपुंसक लिंग के प्रयोग करल जाए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना। तो लिंग पुलिंग और स्त्रीलिंग के कर में बांटबे, जो बड़ प्राणी है जेकर हम पता कर सको ये देख के, है ना, छू के कि ये स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है ना। और जे छोट प्राणी है जैसे बैक्टीरिया, वायरस भगलो, है ना, सूक्ष्म प्राणी है, ओकरा हम कैसे पता करबे कि वो पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो वहां ओकरा कहाँ रखोइए, तो नपुंसक लिंग में रखल जाए। ठीक, फिर है सर्वनाम पदे लिंग के प्रभाव नहीं पड़ो है। तो सर्वनाम पद में जो है लिंग के प्रभाव नहीं पड़ो है, यहाँ क्वेश्चन बनो है, ध्यान रखिए, सर्वनाम में नहीं पड़ो है। जैसे हमर गरु, हमर गाय, तोर माय, तोर बाप। ठीक है, देखा यह हमर के प्रयोग भले गरु, गरु पुरुष के, गाय महिला के, मतलब स्त्रीलिंग शब्द भे गेले, तो एकरो में भी हमरे के प्रयोग भेले, हमरी ना भेले। तोर माय स्त्रीलिंग है, तो यहाँ तोर के प्रयोग भेले। तोर बाप ये पुल्लिंग के, फिर भी तोर के भेले। तो सर्वनाम में जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के प्रभाव, लिंग के प्रभाव नहीं पड़े। ठीक, फिर है क्रियापदे, क्रियापदे लिंग के प्रभाव नहीं पड़े, ध्यान रखिए, क्रिया में भी लिंग के प्रभाव नहीं पड़े। जैसे बुधना आम खाही, है ना, बुधनी आम खाही। जैसे यहाँ बुधना पुल्लिंग हो गए, यहाँ बुधनी स्त्रीलिंग हो गई, लेकिन आम खाही यहाँ भी आम खाही, मतलब लिंग के प्रभाव यहाँ प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, फिर है सोहना सुतल है, सुगिया सुतल है ना। तो सोहना पुल्लिंग, सुगिया स्त्रीलिंग, है, तो लिंग के प्रभाव जो है यहाँ पर कुछ नहीं पड़े। ठीक है, ककर में तो क्रिया पर। ठीक, जैसे विशेषण पदे लिंग के प्रभाव कहूं कहूं पड़ो है ना? तो जो है विशेषण में जो है वो लिंग के प्रभाव कहूं कहूं पड़ो है, और कहूं नहीं पड़े, कहूं कहूं पड़ो है और कहीं कहीं नहीं पड़े। जैसे चरका गरु, है ना, तो गरु चरका हो गए, और चरकी गाय, जैसे गरु हो गए पुलिंग, तो यहाँ चरका हमें लिख लिए, और गाय स्त्रीलिंग हो गए तो यहाँ हम चरकी लिख दिए, तो यहाँ पड़ गए प्रभाव, है ना, तो चरका से चरकी बन गए। ठीक है, जैसे गोला पाठा, है ना, फिर है गोली पाठी, है ना, तो जैसे यहाँ पाठा से स्त्रीलिंग भे गए पाठी, है ना, तो यहाँ भी जो है ओकर लिंग शब्द में प्रयोग हो गए, गोला से गोली हो गए।
है ना? तो अभी कह लियो कि कहूँ कहूँ पढ़ो है, तो देखा यहाँ उदाहरण से समझ लो, यहाँ पढ़ो लेब है। तो कहीं कहीं नाय पढ़े, तो नाय पढ़े में यहाँ देख लो, लाल मुर्गी, लाल मुर्गा, सादा घोड़ा, सादा घोड़ी। तो सादा और सादा, यहाँ लाल तो यहाँ लाल, देखा यहाँ जो है वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग भेले, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भेले, लेकिन जो एकर में है जो है वो विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं भेले। ठीक है, तो कहीं कहीं पढ़ो है, कहीं कहीं नहीं पढ़े। ठीक, फिर है छठा, कारक के ऊपरे लिंग के प्रभाव नहीं पड़े, कारक में जो है लिंग के प्रभाव नहीं पड़े भाई। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ पैटर्न देखा, है ना? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो है कुछ उदाहरण देखना, है ना? कि ये क्वेश्चन में आऊंगा, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक, फिर है भाई के स्त्रीलिंग का होते हैं, तो बहन होते हैं। भाई के आर का स्त्रीलिंग होते हैं, तो भौजाई भी होते हैं। ठीक है, सारा के का होते हैं, तो सारी होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से, है ना? तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहते भाई, ध्यान रखिए। अगर दोनों और रहते तो इनमें से दोनों लिखल रहते, है ना? तो ऑप्शन देख के जो है वो क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, सारा के सारी भी हो सको, सारा के सरहेज और सराजिन भी हो सको। ठीक है, फिर है भोंदा के भोंदी, अच्छा के फेटैन और बाछी। फिर है डांगर के लाघर या गाय, काड़ा के भैंस, भगत के भगतैन और भगतीन, है ना? तो ये होते तेली, तेली के हो जाते तेलिन, कुम्हार के कुम्हारिन, है ना? फिर नौवा के नौवाइन, फिर है मर्द के जेनी, चंगना के कोटोएर, है ना? मुर्गा के मुर्गी, है ना? मेढ़ा के मेढ़ी, है ना? बोका के बोकी, पटरू के पठियर, पाठा के पाठी, मेना के मेनी, गेजा के गेजी। ठीक है, ये हो गया। आजा के आजी, दादा के भौजी, काका के काकी, है ना? गुमन मुहा के गुमन मुही। फिर है फदराहा के फदराही, छागर के छगरी, है ना? फिर है चरका के चरकी, करिया के करियकी, है ना? फिर सौना के सौनी, जोगी के जोगिन, है ना? फिर है कोरही के कोरहिन, महतो के महतवाइन, कमार के कमारिन, बनिया के बनियाइन, दुल्हा के दुल्हिन, जोल्हा के जोल्हिन, राकस के राक्सिन, भूख के भोंकली, साढ़ के साढ़िन। फिर है ढुणगा के ढुणगी, फिर है लोगदा के लोगदिन, पगला के पगली, सोनार के सोनारी। है ना? ये है कहा के तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण देख ला, है ना? बढ़ी के बढ़िन, मुंडा के मुड़ाइन, गंझू के गंझुआइन, साहू के सहुआइन, बेदिया के बेदियाइन, मोची के मोचाइन। ठीक है, तो ये जो है पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द के कुछ उदाहरण है, परीक्षा में आओ है ना? तो एकरा सब ध्यान रखिया तो नहीं सब। तो अभी जो है खोट्या व्याकरण के अंतर्गत जे हमें लिंग के जो है बहुत बढ़िया से समझलिए, है ना? एकर एमसीक्यू जो है वीडियो तुमनी के मिल जेतो, ओकरा देख लिहा। तो एक बार थ्योरी एक बार एमसीक्यू देख लेबा, तो एकदम पूरा जो है एक एक करके पूरा चैप्टर हमें खोट्टा व्याकरण के अंदर खत्म कर देबे। ठीक है, तो एकरा लाइन बाय लाइन देखिए, स्किप करबा कहीं न कहीं कुछ छूट जेतो, फिर क्वेश्चन बनावे में दिक्कत होतो। ठीक, तो जे सब्सक्राइब नहीं करला चैनल के सब्सक्राइब कर ला, वीडियो को लाइक करा, शेयर करा, कमेंट जरूर करा तूनी सब, कमेंट करा कि कैसन वीडियो तुनी सबके लाग रहल हो, और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करा भाई, बहुत मेहनत लगो है ना? वीडियो बनावे में। ठीक है, पहले ओकरा टाइपिंग करल जाए है ना? फिर ओकरा सेटिंग करल जाए, फिर ओकरा वीडियो बनावे, बहुत मेहनत लगो है भाई। इसीलिए तूनी अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कर। ठीक है, धन्यवाद।